आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस डी पॉइंट पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। तो पहला ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। सेकंड, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। थर्ड, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है। फोर्थ, बगुला भैंस को डराना चाहता है। दोस्तों बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है और बगुला भैंस के शरीर पर उपस्थित जुओं, किलनी आदि को खाता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला दोस्तों है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो पहला है भोजन भंडारण संचित करना। सेकंड, ह्यूमस उपलब्ध कराना। थर्ड, पौधे को सहारा देना। और फोर्थ, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। दोस्तों जड़ पौधे को सहारा प्रदान करती है और उन्हें ह्यूमस उपलब्ध करती है तथा जल तथा खनिजों का अवशोषण करती है। जड़ें भोजन भंडारण करने का कार्य नहीं करती हैं परंतु कुछ जड़ें भोजन भंडारण का कार्य करती हैं जैसे शकरकंद। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन पहला दोस्तों है भोजन भंडारण संचित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों है, कई बार पूछा गया है कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है इन पर विचार कीजिए। तो पहला वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। सेकंड, वह कर्नाटक की हैं। थर्ड, उसने अपने नाम बहुत सी रिकॉर्ड बनाए हैं और वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है। और फोर्थ है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वो जो है भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है वेट लिफ्टर हैं और इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है और उन्होंने बहुत सी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं और वह 12 वर्ष की थी तभी से जो है वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल सही है। और थर्ड दोस्तों उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए और वो 130 किलोग्राम जो है वजन उठा सकती हैं। और फोर्थ दोस्तों जो है जब वह 12 वर्ष की थी तभी जो है भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। नेक्स्ट कौन दोस्तों है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। और थर्ड, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और फोर्थ दोस्तों है उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ सामुदायिक जल स्रोत के रूप में उपयोगी हैं तथा इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। अगला है बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और बरली नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है। दोस्तों बरली नामक पारंपरिक कला पद्धति का प्रचलन महाराष्ट्र राज्य में है और ये महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन पहला महाराष्ट्र। बरली जो है एक पारंपरिक कला है और ये जो है महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो पहला है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सेकंड, केरल, गुजरात और कर्नाटक। थर्ड, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। फोर्थ, गोवा, कर्नाटक और केरल। दोस्तों तमिलनाडु भारत का दक्षिणवर्ती राज्य है और इसके निकटवर्ती राज्यों में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं और इसकी सीमाएं गुजरात एवं गोवा को नहीं छूती हैं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन पहला हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। और अगला है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। दोस्तों बाघ में सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि को और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन पहला बाघ। अगला है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। दोस्तों ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा आदि सुरंगें जो हैं दरों को पार करना पड़ता है और ये सुरंगें
जो है पश्चिमी घाट में स्थित हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पश्चिमी घाट। अगला है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है, और हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। दोस्तों गोल होने के कारण पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, बल्कि सापेक्ष होता है। क्योंकि भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन अर्जेंटीना। अगला है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पहला है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सेकंड, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है। थर्ड, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। दोस्तों मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन पहला दोस्तों सही है, मच्छरों की रोकथाम के लिए। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रचता है। तो ऑप्शन पहला है ततैया, सेकंड चींटी, थर्ड दीमक और फोर्थ मकड़ी। दोस्तों ततैया, चींटी तथा दीमक मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं, जबकि मकड़ी कॉलोनी में नहीं रहती है, मकड़ी जाला बनाकर अकेले रहती है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन पहला मकड़ी। अगला, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं और एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो है, मकान मजबूत बांस के खंभों बने होते हैं। सेकंड, अंदर से मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। और थर्ड है, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गाँव में भारी वर्षा होती है तो ये गाँव किस राज्य में होना चाहिए। दोस्तों ये सभी दिए गए लक्षण जो है असम में स्थित गांव के हैं और यहाँ पर भारी वर्षा होती है, इसलिए मकानों का निर्माण बांस व खंभों पर लकड़ी से किया जाता है। और ये मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं तथा इनकी छतें जो हैं ढालूनुमा होती हैं, और जिससे वर्षा का पानी छतों पर ना रुक सके। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है, ये सारे लक्षण या विशेषताएँ जो है असम राज्य के घरों की हैं। और नेक्स्ट दोस्तों है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो पहला है मिजोरम, सेकंड मणिपुर, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ झारखंड। दोस्तों कुडुक झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाली एक जनजातियों की भाषा है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ झारखंड। कुडुक जो है झारखंड लोगों की भाषा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो पहला है भोजन, सेकंड सौरमंडल, थर्ड मौसम और फोर्थ है ऊर्जा। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है और पर्यावरण अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है भोजन को बनाया गया है। भोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण के विषय में जागरूक बनाया जाए। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन पहला दोस्तों हो जाएगा भोजन। और अगला दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो पहला, ये पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकंड, ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। थर्ड, ये अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और फोर्थ है, ये विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने से पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान किया जाता है और जिससे शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद प्राप्त होती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा पहला, ये पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं और पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण हो सकता है। तो पहला, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सेकंड, कहानियों में अनेक विशेष चित्रों को छूती हैं। थर्ड, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। और फोर्थ, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं
से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाना इसलिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि इससे व्यक्तिगत अनुभव के साथ ये अनेक विशेष चित्रों को समाहित कर पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के संदर्भ में उपलब्ध कराती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड है। कहानियाँ जो है ये कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ये सबसे कम जो है उपयुक्त कारण हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में पहला है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों है। सेकंड है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों है। और फोर्थ, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इससे सही विकल्प क्या हो सकता है? दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को प्रश्न करने व खोजने का मौका ज़्यादा मिल सके तथा रटने की प्रवृत्ति से जो है उसको बचना चाहिए तथा उसे परिभाषाओं और व्याख्यानों से भी दूर रहना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।